गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है हमारा सब्जेक्ट। जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का कुछ मैंने टॉपिक कल उस दिन बता रहा था आपको, तो कुछ रह गया था, टॉपिक अधूरे में ही रह गया था, तो सोच रहा हूँ आज उसको क्लियर कर लूँ। तो ये टॉपिक का होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट। मतलब कंक्रीट का हानि और लाभ। तो पहले क्या करते हैं, एडवांटेज, इसके फायदे से लाभ, मतलब उसके जो लाभ जो फायदे हो रहे हैं वो चीज, ठीक है। इसके पहला क्या है, ठीक। देखिए सारे पॉइंट मैंने लिख दिया। एक बार इस पॉइंट की जितनी पॉइंट मैंने लिखा इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इट हैज लॉन्ग लाइफ एंड रिलेटिवली लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इट प्रोवाइड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इंग्रेडिएंट्स आर इजिली अवेलेबल। ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस वेदर एक्शन, रेजिस्टेंस टू फायर, विंड, इंसेक्ट एक्सेट्रा, earthquake resistance, structure cost construction, all kind of structures can be built with RCC। देखिए ये चीजें मैंने तो लिखी है, तो कुछ चीजें जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दी है मैंने, उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी नोट्स है आपके पास, जो नोट्स आप देखेंगे तो पॉइंट क्लियर हो जाएगी। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक। चलिए
इट हैज अ लॉन्ग लाइफ, मतलब लॉन्ग लाइफ, लंबे अवधि तक चलने वाली, मतलब ज्यादा साल 70 साल 80 साल 1.5 साल। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर मकान बनाया जाता है वो 50 से 60 सालों के लिए बनाई रहती है, क्योंकि उसमें जैसी इंग्रेडिएंट मतलब जैसी कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे वैसी स्ट्रेंथ देगी, ठीक वैसी स्ट्रेंथ देगी। जब भी रेलवे ब्रिज बनाया जाता है, ट्रांसपोर्ट ब्रिज कोई ब्रिज बनाई जाती है, रोडवेज ब्रिज बनाई जाती है, उसमें क्या होता है वो 100-150 साल के लिए बनाई जाती है, ताकि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूती ज्यादा दी जाती है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता है। एक बार अगर टूट गया या नया बनने लगा तो 100 साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं, घर को बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो एक आध 1.5 साल लग जाते हैं, ज्यादा और समय लगता है उसको बनने में, हैवी स्ट्रक्चर आता है, बहुत सी चीजें की जरूरत होती है, बहुत कॉस्ट लगता है, पैसा लगता है। इसलिए क्या किया जाता है उसको उस तरह की मजबूती दी जाती है ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक। क्या बात, इट हैज अ लॉन्ग लाइफ एंड रिलेटिवली लो मेंटेनेंस कॉस्ट। लो मेंटेनेंस मतलब रखरखाव का खर्च जो है उसमें कम होता है, ठीक। उसमें ज्यादा कोई मेंटेनेंस, जैसे गाड़ी हुई सर्विसिंग करवानी पड़े, सब कुछ करवानी पड़े, तो वैसी समस्या उसमें नहीं आती। एक बार अगर बन गया तो कोई पेंटिंग वेंटिंग वाली चीजें से या छोटा मोटा चीजें नहीं तो भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, ठीक। इट प्रोवाइड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, दबा रहा है, ठीक। मतलब अगर ये कंप्रेशन मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दबाव सहने की क्षमता ज्यादा है। अगर इसको किसी चीज अगर दबाया जा रहा है, देखिए छत पे लोड आता है, बीम पे लोड आता है, वजन आता है, क्या वो आसानी से सह लेता है, ठीक। क्या है, इट प्रोवाइड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसमें ज्यादा दबाव सहने की क्षमता है, ठीक। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसी होगी ये बताइए। गिट्टी जो है, पत्थर है, गिट्टी है, जो गिट्टी छोटे छोटे जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े को क्रश करके ही बनाया जाता है, तो ये गिट्टी तो आसानी से दबती नहीं है, वो तो आसानी से दबेगी नहीं, जब तक बहुत ज्यादा लोड या बहुत हथौड़ी से हैमर से उसको मारेंगे नहीं तब तो टूटने वाली नहीं है। तो क्या हुआ, उसमें जो पार्टिकल्स है, इंग्रेडिएंट है, कंक्रीट पार्टिकल्स जो है वो क्या है, उस पार्टिकल्स की, जैसे बालू है, उसको दबाने से तो टूटेगा, कुछ होगा नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नॉर्मली कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक। तो उसी तरह इसके जो भी इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स है उसमें उसका कंप्रेशन पावर ज्यादा होता है, दबाव सहने की क्षमता ज्यादा। कहते हैं ना एक बूंद से सागर भर या घड़ा भरता है, बूंद से घड़ा भरता है या सागर भरता है, जो भी चीजें हैं। तो क्या होता है कि छोटी छोटी कड़े अगर जब उसकी कंप्रेशन दबाव सह सकती है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक कोई स्ट्रक्चर बन जाता है। छोटी छोटी चीजों से एक स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि बालू के कणों से तो बालू मिट्टी से ही स्ट्रक्चर सब बनता है ना। तो क्या हुआ, एक एक जब कण मजबूत है तो सारे कण मजबूत हो जाएंगे, तो सबकी गुणवत्ता एक जैसे है, सबकी क्वालिटी एक जैसे है, तो एक ही जैसे बर्ताव करेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसमें दबाव सहने की क्षमता ज्यादा होती है। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनॉमी मतलब पैसा होता है, समझ लीजिए पैसा। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश की कहीं भी अर्थव्यवस्था होती है, किसी भी अर्थव्यवस्था की। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इकोनॉमिकल क्यों है, सस्ता क्यों है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर इसी में खर्च ज्यादा जाता, रखरखाव का खर्च अगर ज्यादा लगता, ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगता, तो क्या होता है, ये मायना होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट आर इजीली अवेलेबल। इंग्रेडिएंट्स मतलब कंक्रीट का मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल, सीमेंट गिट्टी बालू जो भी चीजें हैं वो क्या होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ड्यूरेबल एंड रेसिस्ट वेदर एक्शन। ड्यूरेबल मतलब ये बोला था जो अधिक लाइफ लॉन्ग होता है, अधिक समय तक चलने वाला। एंड रेसिस्ट वेदर एक्शन, ऐसा तो नहीं है भाई कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, बारिश हो गई धुल गया खत्म हो गया। मिट्टी तो है नहीं, मिट्टी का घर है नहीं, मिट्टी का टीला है नहीं कि बारिश है बह के चला गया। लोहा तो है नहीं कि रिएक्शन आएगा तो कार्बन होने लगेगा, कार्बन देने लगेगा, वैसी भी चीजें नहीं है। क्या करा इसको, वेदर एक्शन को सह रहा है, ठीक। रेजिस्टेंस टू फायर एंड विंड इंसेक्ट। रेजिस्टेंस मतलब
फायर अग्निरोधक क्षमता है, आग तो लगती नहीं है, ऐसा नहीं कि सीमेंट के घर में आग लग जा रहा है, कुछ चीज नहीं, उससे आग लगने से अधिक टेम्परेचर की वजह से दरारें पड़ जाती है, टूट जाता है, वो अलग चीज होती है। लेकिन ये जलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें लकड़ी जैसे ज्वलनशील होती है, लकड़ी, पेपर, रबर, कोई भी चीज जो घास, कोई भी ज्वलनशील हो उसके समान ये नहीं है। ठीक, विंड ऐसा नहीं कि हवा चल रही तो कुछ और दिक्कत, हवा से कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, ये है कि विंड प्रेशर अलग चीज होता है, विंड प्रेशर अलग चीज, वो सब चीजें आगे बताई जाएगी, लेकिन ऐसे कोई समस्या नहीं आती विंड से। ठीक, इंसेक्ट्स मतलब जैसे कीड़े, लकड़ी है, ये लकड़ी है हमारे, ठीक, लकड़ी है, अगर इसको मिट्टी में छोड़ दिया जाए, वैसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए, कहीं रख दिया जाए, इसको साल भर के लिए, 1 साल के लिए रख दिया जाए, 6 महीने के रख दिया जाए, इसमें दीमक लग जाते हैं, चींटियां लग जाती है, सारी चीजें हो जाती है, बट इसमें ऐसी कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं आती है। और स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड मतलब भूकंप रोधी स्ट्रक्चर, घर, मकान, कोई भी ब्रिज, पुल, जो भी चीज भूकंप रोधी बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है, वो आगे जो भी टॉपिक बढ़ता जाएगा उसमें बताऊंगा क्या चीज होती है, उसमें क्या। ठीक, और काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी बिल्ड विद मतलब आरसीसी से हर तरह की स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना, सीमेंट को जो भी ढांचा देंगे उस आकार में, जिस भी ढांचेगत आकार देंगे, जो भी ढांचागत आकार देंगे उसमें वो वही आकार वो बनता है। मतलब एक ग्लास में पानी में जाए, मग में, बाल्टी में, कहीं भी पानी जो रखेंगे तो जो उस बर्तन का जो आकार आता है, पानी वही आकार लेता है, तो वो सीमेंट का भी वही है, जिस चीज में रखा जाएगा वही आकार लेगा। इतनी चीजें थी इसकी एडवांटेजेस। आशा करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। छोटी छोटी डिफरेंस, छोटी छोटी पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट बताऊंगा। देखिए, एडवांटेज समझा दिया, मतलब क्या फायदा है और नुकसान बता रहा हूं, उससे क्या नुकसान है। ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी लो एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दबाव सहने की क्षमता तो है, बट तनाव सहने की क्षमता नहीं है। देखेंगे कोई ऐसे व्यक्ति होता है जिसके थोड़ी सी भी अगर समस्या आ जाएगी या विपत्ति या तनाव आ जाता है तो विचलित हो जाता है, उसको संभाल नहीं पाता है। वही चीज इसमें है कि ये दबाव तो सह लेगा, लेकिन खिंचावट जब आएगी, जब ये खींचा जाएगा इधर इधर, तो क्या होगा, ये क्रैक इजीली आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसमें लचीलापन नहीं है, लचकपन नहीं है। बांस देखेंगे, बांस का पेड़ देखेंगे, एक सूखी लकड़ी होती है, बांस का पेड़ देखते हैं, जो बांस होती है तो क्या लपक रहता है, उसमें लपकपन रहता है, लचकपन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो टूटता नहीं है। बट एक सूखी कोई लकड़ी है ना, उसको खींचेंगे टूट जाएगा, क्योंकि उसमें लचकपन नहीं है। ठीक, ये चीजें ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, राइज मतलब क्या होना, बढ़ना, टेम्परेचर किसका बढ़ना, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक, अगर मान लो ज्यादा तापमान हो गया, तापमान अगर ज्यादा हो गया तो कंक्रीट क्या होगा, फैल जाएगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड मतलब फैलना, क्या हो जाएगा, अगर तापमान बढ़ जाएगा तो ये फैल जाएगा। ड्यू टू फॉल, अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सिकुड़ जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तापमान ज्यादा हो गया तो फैल जाएगा। ठीक, ये है, उसकी वजह से क्रैक भी हो सकता है ना, ये इसका क्या है, नुकसान है उसका। ठीक, डेड वेट ऑफ कंक्रीट इज वेरी हाई, डेड वेट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का डेड वेट क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहता है, जैसे कि बीम हुआ, स्लैब हुआ, फ्लोर हुआ, सारी चीजें जो मूव नहीं करें, जो एक जगह पे स्थिर है, डेड मतलब जो एक जगह पे स्थिर है, वो क्या कहते हैं, उसको डेड लोड करते हैं, या वेट मतलब कंक्रीट जो
बीम है, स्लैब है, स्ट्रक्चर बीम है, स्लैब है, फ्लोर है, फ्लोर्स है, कॉलम है, वो क्या है, डेड वेट है, डेड क्या होता है, इज वेरी हाई। अब सोच लीजिए बीम कितनी हल्की हो गई है, कॉलम इतनी हल्की तो होती नहीं है। अब जो ब्रिज हमारा बन रहा है, रोडवे ब्रिज बन रहा है, रोडवे ब्रिज जो बन रहा है हमारा, उसमें क्या होता है, देखेंगे डेक स्लैब आती है, फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर में जो स्लैब होती है, बीम होती है, पहले से बनी होती है, तो उसको क्या, उसको उठाने के लिए क्रेन लाया जाता है, बड़ी बड़ी हाइड्रास क्रेन ले जाता है उसको लिफ्ट करवाने के लिए, तो क्योंकि वजन जो डेड वेट जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे कोई जैसे टीन शेड बनवा रहे हैं, टीन शेड बनवा रहे हैं, तो जो एंगल लगता है उतना वजन नहीं होता उसमें, उसको मैनुअली किसी व्यक्ति द्वारा भी उठाया जा सकता है, बट ये किसी व्यक्ति द्वारा ये उठाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, इट नीड मोर टाइम फॉर क्यूरिंग टू डेवलप स्ट्रेंथ। इट नीड मोर टाइम फॉर क्यूरिंग, मतलब क्यूरिंग, तराई, क्यूरिंग क्या होता है, तराई के लिए अगर मजबूती अगर हमको चाहिए, अगर सीमेंट कंक्रीट में मजबूती चाहिए तो हमको तराई अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर तराई समय पे नहीं किया और अच्छे से नहीं किए तो क्या होगा, वो स्ट्रेंथ नहीं लेने देगा। क्या हो रहा है इसमें, जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, 27-28 दिन हम क्यूरिंग कर रहे हैं, समय वेस्ट, हमारा काम का रहेगा। दूसरे अगर लोहे का स्ट्रक्चर रहा है, स्टील का स्ट्रक्चर है, आज वेल्डिंग के नट बोल्ट कसे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बट ये नहीं हो पाएगा। इसको हमें क्यूरिंग तराई के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा, अगर नहीं किए तो ये हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा स्ट्रक्चर हमारा, या फिर उसकी मजबूती नहीं मिलेगी। स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, मतलब हर लेवल पे, हर जैसे कॉलम टूटी फाउंडेशन बनाए तो ध्यान देना पड़ेगा, कंक्रीट कितना है, सीमेंट कितना है, बेसिक कितना, कंपन कितना स्मॉल हुआ, या सही से काम हो रहा है, मतलब हर एक लेवल पे करना पड़ेगा। बाकी और स्ट्रक्चर लकड़ी की हुई जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया या फिर लोहा का स्ट्रक्चर है, उसमें इतनी निगरानी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा डिसएडवांटेज, जिससे नुकसान क्या है वो सारी क्लियर बता दिया मैंने। देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का ग्रेड्स कई ग्रेड्स में बांटा गया है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कंक्रीट को कंप्रेसिव दबाव सहने की क्षमता, क्योंकि कंक्रीट में कंप्रेसर होता है तो कंप्रेसर ही देखेंगे। अभी टेंशन स्टील आरसीसी की तो बात हो नहीं रही, टेंशन स्ट्रेंथ देखेंगे तो कंप्रेसर वाला कंप्रेसर वाला चीज देखेंगे। देखिए डिफरेंस क्या है, कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब ग्रेड का विभाजित किया गया, उसको एक कई ग्रेड M10, M20, M15, M25, M30 के हिसाब से ग्रेड बनाया गया, ठीक ना। ग्रेड स्क्रीन में लिख दे रहा हूं, M10, M15, M20, M25, ठीक, सो नॉर्मली बता दिया। कंक्रीट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव दबाव सहने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उसको ग्रेड में बांटा गया, मतलब कि जो जितना दबाव सह लेगा उसको ज्यादा नंबर, जितने M20 किलोमीटर, मतलब कि जितना मतलब कि दबाव सह लेगा उसके हिसाब से ग्रेड में बांटा गया। देखिए 28 डेज इज ए लॉन्ग वेट टू डिटरमाइन द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, मतलब कि संपूर्ण जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सबसे ज्यादा कितनी है, 28 दिन में मिलती है। कंक्रीट की 28 दिन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, कि 28 दिन में ही पता चल जाता है कि ये कितना स्ट्रेंथ देगा, ठीक। इसमें क्या होता है, एक क्यूब लेते, बॉक्स रहता है सीमेंट का, कंक्रीट का एक क्यूब रहता है, ढांचा रहता है 150 mm, 150 mm, 150 mm, 150 mm या तो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का क्या रहता है, क्यूब रहता है, क्यूब रहता है, जो कंक्रीट डाल दिया जाता है, उसको डालने के बाद पानी में डाल दिया जाता है। एक क्या होता है 3 दिन में चेक किया जाता है, एक 7वें दिन में चेक किया जाता है, एक 28वें दिन में चेक किया जाता है। 3 दिन में चेक किया जाता है, 7 दिन पे और 28 दिन पे। ये कंप्लीट 28 दिन वाला जो कंप्लीट स्ट्रेंथ देता है, मतलब पूरा कंप्लीट रिजल्ट में आता है, यही होता है 28 दिन वाला। तो उसी के अकॉर्डिंग में बांटा जाता है कि मतलब 28 दिन में कितना किलो न्यूटन ये
किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 28 दिन में कितना किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर को स्ट्रेंथ मिला। मतलब M20 का अगर कंक्रीट है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो मतलब क्या हुआ 28 दिन में कितना हुआ 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसको वजन सहने की क्षमता है। मतलब कि पर mm स्क्वायर पे 10 किलोमीटर ये वजन सह सकता है, कंप्रेसर झेल सकता है स्ट्रक्चर, ठीक। उसी तरह M20 हुआ तो क्या होगा 28 दिन में कितना हुआ 20 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब ये 10 है, इसका दुगना आ गया 20 आ गया। तो जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे मटेरियल मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे रेशियो बढ़ता जाएगा हमारा M20 M10 का, वैसे वैसे चीजें हमारी कंप्रेसर दबाव सहने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ये जब ग्रेड है ना, ग्रेड जो जितनी चीजें हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है ना, उसमें क्लियरली बताऊंगा कौन सा ग्रेड कितना रहता है, ताकि एक बार आप एक थ्रू आउट उसको देख लीजिए, उसके बाद में जब उस समय बताऊंगा तो क्लियर बता दूंगा, उसमें आपको और भी क्लियरिफाई होती जाएगी कंक्रीट क्या है और भी सब चीजें, तो वहां पूरे डाउट क्लियर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ये था हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन टू अदर, यूज ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, मतलब दूसरे बिल्डिंग मटेरियल की तुलना में कंक्रीट का तुलना कैसे तुलना किया गया है, कहाँ तुलना किया गया है, कहाँ क्या अच्छा है, उसकी विशेषता सबसे अच्छा कहाँ है, कौन सी दिखा बताएंगे। कंक्रीट इज ए बिल्डिंग मटेरियल, इज ए बेस्ट और हाई, कंक्रीट इज ए बिल्डिंग मटेरियल द बेस्ट फॉर हाई राइजिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर, हाई राइजिंग जो 100 मंजिले 200 मंजिले 300 मंजिले की बन रही है, जो चीजें आपने सुना होगा 200 मंजिल बिल्डिंग है, तो उसके लिए कंक्रीट सबसे अच्छा है, ठीक। क्यों अच्छा है, लकड़ी का बनाएंगे तो भी दिक्कत गिर जाएगा, लकड़ी का बनाएंगे टूट जाएगा, और अगर लोहे का बनाते हैं, अगर स्टील का बनाते हैं उसमें तापमान ज्यादा होती है, वो ज्यादा टेम्परेचर उसमें रहेगा, वो भी नुकसान करेगा, वो भी दिक्कत करेगी। कंक्रीट कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप एंड साइज, कंक्रीट को कोई भी ढांचा, कोई भी आकार या कोई भी ढांचा दिया जा सकता है। आपने देखा होगा जिस साइज की बीम, जिस साइज की कॉलम, जिस साइज जैसा छत हम चाहते हैं वैसा छत हम लोग डाल देते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। इट कैन बी यूज्ड इन वाटर स्टोरेज टैंक, रेलवे स्लीपर्स इट कैन बी यूज्ड इन वाटर स्टोरेज टैंक, पानी की टंकी देखे होंगे, सीमेंट की टंकी, बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी नगर निगम में देखे होंगे, पानी की टंकी बोलते हैं ना, पानी की टंकी है, उसमें क्या करते हैं वाटर को स्टोर करते हैं, स्टोर करके सप्लाई करते हैं। रेलवे में होता है रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे ब्रिज सब इसी का जो बनता है कंक्रीट का ही होता है। स्लीपर्स क्या होता है, जो रेल पटरियां, रेल लाइन है, रेल लाइन के बीच में अच्छी लगी रहती है ताकि पटरी रेल जो ये रेल लाइन है ये इधर उधर न जाए, इसको फिक्स किए रहती है, ये होते स्लीपर। पहले लकड़ी की होती थी, फिर उससे चेंज हुई लोहे की आई, स्टील की आई, उसके बाद जो चेंज हुई नेक्स्ट क्या हुआ कंक्रीट की चल रही है। डैम्स का आर्टिफिशियल स्टोरेज होता है, डैम्स होता है आर्टिफिशियल स्टोरेज। आर्टिफिशियल स्टोरेज से कहते हैं जो मतलब खुद से बनाया हुआ, जैसे पोखरा हुआ, तालाब हुआ, पोखरा हुआ खुद से बनाया जाता है, कहना जाता है, ठीक। तो आर्टिफिशियल हो गया वो। एक होता है कि जो नदी बह के आ रही है खुद, तो वो नेचुरली होती है, वो मानव निर्मित नहीं होती। तो इसमें क्या होता है डैम भी बनाकर भी पानी रोका जाता है। रियाज बांध में सुना होगा, गोविंद बल्लभ पंत का भी बहुत से है उसके उदाहरण। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट पाइप, कंक्रीट की पाइप बनती है। आप बोलेंगे कंक्रीट की पाइप का जो सीवेज होता है, सीवेज जो हमारे घर से वेस्टेज निकलता है, वेस्ट पानी जब सिटी में देखेंगे निकलता होगा, तो वेस्ट पानी किससे निकलता है, पाइप से निकलता है, कंक्रीट पाइप भी होती है। अगर लोहे का यूज करेंगे तो जंग लग जाएगी, पानी है इसमें मॉइस्चर है, नमी है, साल्ट भी होता है। देखिए अपने घर से जो कचरा का पानी निकल रहा हो सकता है,
खाने का कुछ भी तेल है, नमक है, बहुत सी चीजें उसमें जो मिक्स रहती है तो पानी के साथ जाता है तो क्या करेगा, हार्मफुल प्रोडक्ट रहते हैं, नुकसान पहुंचाएगा। तो कौन उसमें लोहे में जंग लग सकता है, लकड़ी की तो बन नहीं सकती है। पोल्स होता है, इलेक्ट्रिक पोल्स आपने पहले देखा होगा, पहले क्या इसका लोहे का बनता था, इलेक्ट्रिक पोल पहले लोहे का बनता था, अब क्या बन रहा है, कंक्रीट का बन रहा है। लोहे का पोल क्या होता था, बना तो दिए बट ऊपर का तो सही है, नीचे से जंग लग जाता था, नीचे से जंग लग जाता था, कभी टूट जाता था, अब कॉस्टली भी होता था। जबकि ये क्या है, हमारा इकोनॉमिकल है, सस्ता भी पहले से बना चुका है कि जो कंक्रीट की चीजें हैं वो क्या है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है, तो इसलिए इसको अब ज्यादा महत्व इसको दिया जा रहा है कंक्रीट को। ठीक है, तो आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ।